वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो वीडियोस में मैंने होल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उन पे जो पॉसिबल एमक्यूज बनते थे वो हमने डिस्कस किए। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स उनको डिस्कस करना है। इसमें अगर हम देखें तो पहले जो हमें डिस्कस करना है वो ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स से पहले जो हमें डिस्कस करना है वो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, ताकि हमें एडिशन को समझने में आसानी हो जाए। जो कि ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में पहली ऑपरेशन हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। अब ऑपरेशंस चार टाइप की होती है: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। ये चार टाइप की होती है। इसमें अगर हम देखें तो प्लेस वैल्यू बेसिकली होती क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। किसी नंबर में जो डिजिट है उसको समझना ये डिपेंड करता है किस पर, कि उसकी पोजीशन उस डिजिट उस नंबर में क्या है या प्लेस उस नंबर में क्या है। फॉर एग्जांपल 5 को समझना इस सारे नंबर में ये डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें इसकी पोजीशन सेकंड है, जो कि टेनस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि 5 की वर्थ 50 है यहाँ। अब इस नम एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमें प्लेस वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें इससे हम किसी नंबर को एक्सपेंड करते हैं ताकि हमें एडिशन या जो ऑपरेशंस होती है होल नंबर्स पर उन्हें उन्हें कैलकुलेट करने में या उन्हें परफॉर्म करने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो टू उसकी अगर हम देखें ये इसकी पहली पोजीशन है, ये वनस प्लेस पर है, दैट इज़ ऑन वनस प्लेस पर। इसके बाद अगर हम 5 को देखें, 5 टेनस की प्लेस पर होती है, इसीलिए ये 50 हमने इसको 50 की वर्थ दी है। इसके बाद अगर हम थ्री को देखते हैं, ये 100 प्लेस पर होती है, इसलिए ये 300 बनाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 4 ये 1000 प्लेस पर होते हैं, इसीलिए ये 4000 बनाता है। अब इस एग्जाम्पल को जो एक्सपेंशन हमने पहले दी है इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, इसको फर्दर समझते हैं। 4 इज एट द 10th प्लेस, 1000th प्लेस, दैट इज 4000। दिस मीन्स दैट 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसके बाद अगर हम 3 को देखते हैं, 3 इज एट 100th प्लेस एंड दैट इज 300। इसका मतलब है कि 3 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ। अब इसके बाद अगर हम 5 को देखें, 5 10th प्लेस पर है, इसका मतलब है 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब फाइनली जो हमें यहाँ डिस्कस करना है वो है 2, जिसको हमें दिखाना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 2 ही बनेगा, दैट इज एट वनस प्लेस बिकॉज इट इज एट वनस प्लेस। दिस मीन्स दैट वनस मीन्स 1 हियर। अब इसमें जो एग्जाम्पल एक हमने दी है वो आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 476 इन 7684। इसमें हमें इन तीन नंबर्स को, तीन डिजिट्स को की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। पहली अगर हम देखें तो 4 की प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो ये 4 लेफ्ट से अगर हम देखें तो ये वनस प्लेस पर है, ये वनस प्लेस पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो 7 की देखें तो 7 वनस, टेनस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स प्लेस पर है। इसका मतलब है कि ये 7 इंटू 1000 हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ये थाउजेंड्स, जैसा कि हमने देखा ये वनस प्लेस पर है, ये थाउजेंड्स प्लेस पर है। अब 6 को देखते हैं, 6 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है बिकॉज 4 इज एट वन प्लेस, वनस एंड टेनस एंड फाइनली हंड्रेड्स। इसका मतलब है कि 6 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, दैट इज एट हंड्रेड्स प्लेस। इसका मतलब है 6 इंटू 100 भी लिख सकते हैं हम इसकी एक्सपेंशन में। अब इसके बाद एडिशन को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमने ये प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया।
पहली जो एडिशन ऑफ हायर नंबर्स, क्योंकि फॉर द स्मॉलर नंबर्स इट इज़ ईजी फॉर एवरी वन टू कैलकुलेट। जो अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी हो वो भी आसानी के साथ एडिशन को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ये बहुत ही आसान ऑपरेशन होती है ये होल नंबर्स में या सिंपली नंबर सिस्टम में। अब एडिशन ऑफ हायर नंबर्स में अगर हम देखें तो एग्जांपल में दिया गया है कि 1,59,823 ये पहला नंबर है। इसको ऐड टू 2,73,776 के साथ ऐड करना है। अब हमने यहाँ अगर हम देखें तो हमने यहाँ उसकी हर एक नंबर की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू लिखी है साइनस में। फॉर एग्जांपल 3 की हमने वनस लिखी है, 2 इज़ एट टेनस प्लेस, 8 इज़ एट हंड्रेड्स प्लेस, 9 इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस, 5 इज़ एट 10,000 प्लेस एंड फाइनली 1 इज़ एट लैक्स प्लेस या 100,000 प्लेस। इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर को, 6 इज एट वनस प्लेस, 7 इज एट टेनस प्लेस, 7 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, 8 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, 3 इज एट 10,000 प्लेस एंड फाइनली 2 इज एट लैक्स प्लेस या सिंपली 200,000 प्लेस। अब इस नंबर को एक्सपेंड करते हैं, हर एक नंबर को एक्सपेंड करते हैं और इसके बाद हर एक नंबर की जो प्लेस वैल्यू है उनको इंडिविजुअली ऐड करेंगे। फाइनली इससे हम एक्सपेंडेड रिजल्ट निकालेंगे और उस एक्सपेंडेड रिजल्ट को हम फाइनली नंबर में चेंज करेंगे, उसको नंबर सिंगल नंबर में दिखाएंगे। अब जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो यहाँ 3 ही है, क्योंकि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज एट वनस प्लेस। यहाँ 6 है, ये भी वनस प्लेस पर है, 6 इंटू 1। इसके बाद अगर हम देखें 2 इज एट टेनस प्लेस, दिस मीन्स 2 इंटू 10 दैट इज 20। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ 7 को देखें, ये 70 बनाता है क्योंकि ये टेनस प्लेस पर है। इसके बाद अगर हम 8 को देखते हैं पहले नंबर में, ये इट इज़ एट हंड्रेड प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस पर होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ भी देखें, यहाँ 7 दूसरा 7 है, ये 7 है हंड्रेड प्लेस पर है, इसलिए 700 बनाता है। अब इसके बाद अगर हम पहले नंबर में देखें तो 9 इज़ एट थाउजेंड प्लेस, ये 9,000 बनाता है। इसके बाद 8 इज़ एट थाउजेंड प्लेस, इट इज़ मेकिंग 8,000, ये 8,000 को बनाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 5 यहाँ 3, ये दोनों 10,000 प्लेस पर है, ये बनाते हैं 5 50,000 एंड 3 30,000, ये बनाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 इज़ एट लैक्स प्लेस एंड 2 इज़ एट लैक्स प्लेस, ये दोनों 1 लाख एंड 2 लाख बनाते हैं। अब इनको इंडिविजुअली ऐड करते हैं, हर एक जो अपनी अपनी प्लेस वैल्यू पर है उनको उनकी एडिशन करते हैं इंडिविजुअली। 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 70 + 20 इज इक्वल टू 90, 800 इंटू 70 मीनस 1500, क्योंकि अब 1000 बन गया, जो ये 1 है उसकी प्लेस वैल्यू 1000 हो गई, तो ये 1000 के साथ मिलेगा, ये कैरी हो जाएगा जो 1000 के साथ ऐड होगा, दैट इज 9 प्लस दैट इज 9 दैट इज 9 + 1, दैट इज 9 + 1 मीनस 10 + 8 मीनस 18। अगेन यहाँ 18 बन गया, 18,000, क्योंकि यहाँ 1000 प्लेस ही है, 1 की यहाँ जगह नहीं है, इसका मतलब है ये अगेन हमें कैरी करना होगा, ये 10,000 प्लेस पर हो गया। अब 10 5 + 1 मीनस 60,000, इसके बाद प्लस 30,000 इट गिव्स 90,000। अब 90,000 ये हमें 10,000 प्लेस पर मिला। अब लैख प्लेस पर जाए, लैक्स 1 लाख प्लस 2 लाख इट गिव्स 3 लाख। ये था जो रिज़ल्ट हमें इंडिविजुअल प्लेस वैल्यूज़ को इंडिविजुअली जब हमने ऐड किया वो हमें मिला हर एक प्लेस वैल्यू पर। अब इनको ऐड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट 9 + 90 दैट इज गिविंग 99,
that is giving us 99. This means that 99, इसके बाद अगर हम 99 यहाँ देंगे हमें, ये 99 बनाते हैं यहाँ। अब 500 को 99 के साथ ऐड करें तो ये 599 बनाती है। अब 599 को अगर 8000 के साथ ऐड करें तो ये 8599 बनाते हैं। अब इसके बाद अगर 8599 को ऐड करें 90000 के साथ, ये 98599 बनाते हैं। अब फाइनली अगर इस क्वांटिटी 599 को जब हम ऐड 3 लाख के साथ करें तो ये बनाते हैं 3,98,599। तो ये था हमें एडिशन की जो पहली एग्जांपल हमने ले ली, जिसका जो इस्तेमाल होती है, जिसमें इस्तेमाल प्लेस वैल्यूज़ होता है। जो इसके साथ अगर हम इसी एडिशन को इसी तरह ऐड करें हायर नंबर्स को, होप इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है, अगर हम नेचुरल नंबर्स मतलब अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अगर हम ऐड करते जाए अप टू n, इनका हम अगर इंडिविजुअली करें, हम अगर मैन्युअली करें तो हमें बहुत ही वक्त लगेगा इसको ऐड करने में। अब आसानी अगर होती है इस फार्मूला को यूज़ करने में, इस फार्मूला से हमें एग्जैक्ट वही आंसर निकलता है जो हमें अगर हम मैन्युअली करें वही। सो ये हमें टाइम को बहुत ही सेव करता है, तो टाइम को बचाता है। सो इस फार्मूला को ज़रूर याद रखना, इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ये था नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह अगर हम देखें होल नंबर्स का, क्योंकि होल नंबर 0 पर स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, दैट इज 0 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n-1। क्योंकि n टर्म्स होती है, क्योंकि इसमें 0 होता है, ये पहली टर्म होती है और ये nth टर्म होती है, इसीलिए nth टर्म n-1 होता है। क्योंकि अगर हम इसका ऐड करें तो ये एक कम देता है n से, ये 49 तक ही जाएगा। अगर 50 टर्म को अगर हमें ऐड करना है, ये 49 तक ही जाएगा, क्योंकि जो पहली टर्म है वो 0 है। इसकी जो फार्मूला अगर हम देखें तो n × n-1/2, ये भी याद रखना, ये दो फार्मूलाज। अब इसके बाद इस पर जो पॉसिबल एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, दैट इज पहली होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स को जो मैंने कहा है कि उसकी फार्मूला n × n-1/2 होती है। यहाँ भी अगर हम देखें n × n-1/2, हमें अगर ऐड करना, ऐड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स अप टू 50th टर्म तक हमें ऐड करना है, फ्रॉम 1 to 50। अगर नेचुरल नंबर्स को ले ले फ्रॉम 1 to 50, अगर होल नंबर्स को ले ले फ्रॉम 0 to 49 हमें ऐड करना है। अगर हम यहाँ देखें तो होल नंबर्स के लिए 50 n की जगह 50 रखते हैं, क्योंकि हमें 50 टर्म्स को n ऐड करना है। दिस मीन्स दैट n इज इक्वल टू 50, दोनों के लिए 50, फॉर होल नंबर्स और फॉर नेचुरल नंबर दोनों के लिए 50 होता है। अब 50 को यहाँ रखते हैं n की जगह, यहाँ भी 50 की n की जगह रखते हैं। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये 25 × 49 निकलेगा, दैट इज 1225 इसका जो सम निकलेगा। अब इसके बाद अगर नेचुरल नंबर्स का ले ले तो आपको पता ही है n × n+1 होता है, इसमें इतना ही फर्क होता है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के फार्मूलाज में, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। अब 50 की अब n की जगह 50 रखते हैं, इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। इसको सिंपलीफाई अगर करें हम तो हमें 25 × 51 निकलेगा। इसका मतलब है कि 1275 जो हमें नेचुरल नंबर्स का सम जो अप टू 50th टर्म है वो निकलेगा। इसके बाद
कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो सम में आ सकते हैं वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का पहले स्क्वायर करें हर एक टर्म का, फिर उनको ऐड करें। जैसा कि हम ऐड उस तरह करना है जैसे हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का किया है। उसको अगर हम देखें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसकी जो फार्मूला बनती है वो है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये इसकी फार्मूला बनती है। ये भी आपको याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो पहली एग्जांपल ले लें हम, वो है एग्जांपल एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20th टर्म। अब n यहाँ 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। n की जगह हम 20, क्योंकि ये n 20 तक जाता है यहाँ, इसका मतलब है कि n की जगह हमें 20, 20 और 20 रखना है। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमें यहाँ 10 इंटू 7 इंटू 41 निकलता है, जिसका मतलब है कि 2870 इसका फाइनली आंसर निकलता है। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी एग्जांपल है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 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 अप टू 100। अब अगर हम देखें, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये स्क्वायर्स ऑफ 9 3 स्क्वायर के इक्वल होता है, 16 4 स्क्वायर के इक्वल होता है, 25 5 स्क्वायर, 36 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 100 10 स्क्वायर। इसका मतलब है अप टू 10th टर्म। पर यहाँ अगर हम देखें तो दो टर्म्स मिसिंग है। पहली जो टर्म है वो है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। दूसरी टर्म अगर हम देखें तो 1 स्क्वायर। ये दो टर्म्स मिसिंग है। अब हमें ऐड करना है इनका। हमें जो फार्मूला है वो तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 ये होती है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ ऐड करनी है, दो टर्म्स ऐड करनी है। जो हमने ऐड करनी है वो हमें यहाँ ऐड करनी है, दो टर्म्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हमें ऐड करनी है। साथ ही यहाँ माइनस भी करनी है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ हमें वो दो टर्म्स माइनस भी करनी है। अब इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा जो कंप्लीट जो टर्म्स होती है, जो ऐड करने के लिए जो फार्मूला यहाँ हमने पहले जो एक्सप्लेन की है वो इस्तेमाल होती है, उसके लिए ये दो टर्म्स होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये फार्मूला ज़रूरी है। अब n की जगह 10 रखते हैं, क्योंकि ये n इक्वल टू 10 होती है। 10th टर्म तक हमें ऐड करना है यहाँ। अब यहाँ n की जगह 10 रखते हैं, 10 10 और यहाँ भी 10। इस फार्मूला को अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमें यहाँ मिलता है, पहले ये मिलेगा, इस फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ निकलेगा और फाइनली 385 निकलेगा। अगर हम इन दो टर्म्स का जो हमने ऐड की, पहले ऐड की और उसके बाद सब्ट्रैक्ट की है, उसका अगर हम सम लिखे वो 5 होता है। इसका मतलब है 385 माइनस 5 इज इक्वल टू 380। तो इसका फाइनल आंसर है 380। ये था क्वेश्चन, जो पॉसिबल क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो तीसरी फार्मूला है जो आपको याद रखनी है वो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि पहले टर्म्स का क्यूब किया जाए, उसके बाद ऐड करेंगे हम। अगर हम इसकी फार्मूला को देखें तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की फार्मूला होती है, पर फर्क इतना होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं हम, जो इसकी फार्मूला है। यहाँ n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ये बनता है। अब अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 अप टू 10 क्यूब, ये हमें इसको हमें देखना है, इसको हमें ऐड करना है। अब हम अगर हम देखें इन 10 टर्म्स को, n इक्वल टू 10, यहाँ n 10 होता है। इसका मतलब है कि n की जगह 10 रखते हैं यहाँ फार्मूला में, n की जगह 10, n की जगह 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, दिस मीन्स दैट 5 इंटू 11 रेज टू पावर 2
अब फाइनली फर्दर सिंपलीफिकेशन दिस विल गिव अस 55 raised to power 2, that is on further simplification we get 3025, that is actually the sum of cubes of natural numbers. अब इसके बाद जो चौथी फार्मूला है जो जो मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर हम देखें तो ये सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, इसको इसकी फार्मूला को अगर हम देखें सो सम ऑफ, आपको याद रखना है कि एन नेचुरल नंबर्स का सम वो एन इंटू एन प्लस वन के बराबर होता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल ले ले द सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ अगर हम देखें एन इज इक्वल टू 8, रिक्वायर्ड सम जो इसका सम है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 8 नेचुरल नंबर जो इवन होते हैं उनका ऐड, वो एन की जगह अगर हम 8 रखें, यहाँ भी एन की जगह 8 रखें, इसका अगर हम सिंपलीफिकेशन करें तो ये 8 इंटू 9 बन जाएगा, फाइनली 72 बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर, इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। आपको बस ये फार्मूला याद रखनी है कि सम ऑफ फर्स्ट इवन एन इवन नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। अब इसके बाद जो पांचवी फार्मूला है जो आपको याद रखनी है, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर ऑड नंबर्स का ऐड करना हो उसको सिंपली कितने टर्म्स तक ऐड करनी है वो एन के बराबर रखनी है, जो फाइनल टर्म होगी उसकी वो एन के बराबर रखनी है, उसका स्क्वायर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी 20 फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स है उनको हमें ऐड करना है। हमें ऐड यहाँ नहीं करना है, हमें बस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। एन इक्वल टू 20 आपको पता है, यहाँ 20 दिया गया है एन टर्म्स, एन की जगह अगर हम 20 रखें इसका मतलब है कि 20 स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज फाइनली 400 ऑन सिंपलीफिकेशन, दैट इज 400 जो सम निकलेगा 20 ऑड टर्म्स का नेचुरल नंबर्स। अब छठी फार्मूला है, सिक्स्थ फार्मूला है, वो है एडिशन ऑफ सीक्वेंसेस, एडिशन ऑफ सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को ऐड करना। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल ले ले वन नेचुरल नंबर्स की 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको अगर हम देखें यहाँ अगर हम देखें दो टर्म्स की डिफरेंस अगर हम देखें, ये यहाँ 1 है, इन दो को अगर हम 3 - 2 करें वो 1 निकलेगा, इसी तरह अगर हम 4 - 3 करें वो हमें 1 निकलेगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें टर्म्स कॉमन निकलेगी, वो है 1, इसका मतलब है डिफरेंस यहाँ कॉमन निकलती है, ये कॉमन डिफरेंस कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वो सीक्वेंसेस होती है जिनकी कॉमन डिफरेंस हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब है यहाँ अगर हम देखें तो पहले ए और ए माइनस, अगर हम ए प्लस डी का माइनस ए के साथ करें, इस टर्म को इस टर्म के साथ माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डी निकलेगी। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें ए माइनस 2d माइनस ए माइनस डी, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी डी निकलेगी। इसका मतलब है यहाँ यहाँ इसकी डिफरेंस डी है, यहाँ भी डिफरेंस डी है, और इसके बाद फाइनली अगर हम देखें तो हर जगह आपको डिफरेंस डी निकलेगी। इसका मतलब है कॉमन, डी मीनस कॉमन डिफरेंस यहाँ है, जो कॉमन है डिफरेंस। ये था अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक्सप्लेनेशन जो हमने दी है। अब कंडीशन की बात करते हैं, हमें कैसे पता चले कि एक प्रोग्रेशन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एग्जांपल ले ले 2 5 8 11 एंड सो ऑन, इसकी अगर हम
इसको इसके 3 डिजिट्स अगर हम ले ले, दैट इज़ इसको एक्स रखते हैं, इसको वाई रखते हैं, इसको जेड रखते हैं, इन दो नंबर्स का सम, इसको अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें इसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो इसको, इस एग्जांपल को ही ले ले, इसकी पहली टर्म 2 है, मिडल टर्म, इन तीनों में मिडल टर्म 5 है और 8 है। अगर हम देखें 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हम, 2 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 2 पहली टर्म और तीसरी टर्म के साथ ऐड करना, ये 10 निकलेगा। दैट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज़ गिवन हियर, जो दी गई है ये कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो ये पहली टर्म है, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। इन दो टर्म्स का एडिशन इस एडिशन के 2 टाइम्स के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 को अगर वाई को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करे, वो इक्वल होना चाहिए x+2, x+ z, ये इक्वल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 8+2। कहीं भी ये किसी भी प्रोग्रेशन में आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला को, ये आपको दिखाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर ये इक्वल निकला तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाएगा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें ये सेटिस्फाई होगी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें जो इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें यहाँ, जिसके लिए हमने यहाँ डिस्कस किया अरिथमेटिक सीक्वेंसेस में, वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस के एन टर्म्स को ऐड करना, वो क्या किसके बराबर होती है, n डिवाइड बाई 2 कितने टर्म्स होंगे जहाँ तक हमें ऐड करना है, फर्स्ट ये मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है a, और लास्ट टर्म क्या होती है, अगर हम देखें टर्म nth होती है a+n-1 इंटू डी, दैट इज a+n-1 इंटू डी, a+a मीनस 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसमें आता है। ये अगर हम ऐड करें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसके इक्वल भी होती है। अगर सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी, उनको दोनों को ऐड करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं इसमें उसको ऐड करना है, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है उस सारे क्वांटिटी को, आपको वो सम निकलेगा उन टर्म्स का।